पास ज्ञान होता है और वही ज्ञान जो हमने बाइबल से पढ़ा, बाइबल के वचनों को पढ़ा, बाइबल के इतिहास को हम जानते हैं, उसके पीछे काम करने वाला पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ नहीं है, हमारा संबंध प्रभु के साथ नहीं है, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हालेलुया। हमें ध्यान देना है, हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। हम क्यों नहीं आज एक प्रार्थना के ऊपर आज हम मनन करें। तो मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना क्यों जरूरी है। ये हमें बहुत आवश्यक है, इसे हमें जानना चाहिए। ये हमारे लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, हमारे लिए प्रार्थना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। प्रार्थना कोई परंपरा नहीं है कि हमारे पूर्वज जो मसीह में थे वो प्रार्थना करते आए तो हमें भी प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर, यह हमारे और परमेश्वर के बीच एक जीवित संबंध का माध्यम है। बाइबल के अनुसार प्रार्थना आत्मिक जीवन की श्वास के समान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक वह हमारे आत्मिक जीवन का श्वास है। जैसे शरीर के लिए श्वास की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। तो मेरे प्रियो, हम जितने भी मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति को हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना बहुत अनिवार्य है। तो क्यों नहीं हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हर एक मसीह लोगों को प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पहला थिस्सलुनीकी उसके 5 निरंतर प्रार्थना करते रहो। सचमुच में हमें प्रार्थना करना जरूरी है। क्यों प्रार्थना में हमें परमेश्वर से जुड़ते रहना है, क्यों जुड़ना है, आज हम देखेंगे। प्रभु के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब की पत्री 4:8 में देखते हैं हमें प्रभु के निकट आना है, यानी कि हम प्रभु के निकट आएंगे तो वह हमारे निकट आएगा। हम जितना ज़्यादा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन सारी बातों में हम परमेश्वर को महिमा हमें देना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं। हमें प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमें संगति में बढ़ते जाना है। प्रार्थना मसीह जीवन में हमारी व्यक्तिगत जीवन के लिए श्वास के समान काम करता है। अगर मनुष्य अगर श्वास नहीं ले पाएगा तो उनका शरीर जान खतरे में है। अगर कोई भाई बहन अगर सीरियस कंडीशन में होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, आप अच्छे तरह से जानते होंगे। उसे आईसीयू में उसे एडमिट किया जाता है और उसका चार्ज भी बहुत अधिक होता है। आईसीयू में उसे दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो प्रभु ने हमें श्वास दिया है वह है प्रार्थना। हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना हमें शांति देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है। बहुत से परिवार चिंता में होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, लेकिन जब प्रभु के साथ हम जब वार्तालाप करते हैं, जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें शांति देता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार तुम्हें नहीं देता वो शांति में तुम्हें देता हूँ। तो क्यों नहीं हमें प्रार्थना में प्रभु के साथ बने रहना है। अगर हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 में पढ़ते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर पौलुस कहते हैं, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी मन की बातें प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट किया करो। हर बात जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उस हर बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी काम किया उसे प्रभु के सामने हमें धन्यवाद देना है। प्रार्थना से हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलता है। अगर मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 41 पद में अगर हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो।
बात हमने देखा क्यों प्रार्थना से हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। दूसरी बात को हमने देखा प्रार्थना हमें शांति देता है। तीसरी बात प्रार्थना से हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलता है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने निकट आते हैं, तब हम परीक्षा में पास होते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए आप और हम सभी को प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना जब करते हैं तो प्रभु हमें सामर्थ बल देता है और शैतान की योजनाएं, शैतान के प्रलोभन से हम बच जाते हैं। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में बढ़ते जाना जरूरी है। चौथी बात को देखते हैं, परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता है। अगर हम मत्ती की पुस्तक मत्ती 7:7 में भी लिखा है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना को सुनता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो क्यों नहीं हमें प्रभु के साथ हमें बातें करना है। प्रार्थना दूसरों के लिए भी जरूरी है। केवल हम प्रार्थना करते हैं तो केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। जितने लोग मसीह लोग सताए जा रहे हैं उन मसीह विरोधी के लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। आपका और मेरा एक ही काम है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है ताकि वो भी बचने पाएं। आज वे प्रभु को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब वो प्रभु को समझ पाएंगे तो उनका भी उद्धार हो सकता है। हमें हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए, चंगाई और उद्धार के लिए भी प्रार्थना करते रहना है। इससे समाज में आत्मिक परिवर्तन आता है। प्रार्थना से हमारा हृदय बदलता है, हम परमेश्वर के करीब आते हैं, शांति पाते हैं, आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और दूसरों के लिए भी आशीष बनते हैं। यही कारण है प्रार्थना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना के लिए अपने आप को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, आज हमने 5 पॉइंटों के ऊपर हमने बात किया है। तो क्यों नहीं हमें हर समय प्रभु के साथ में हमें बैठना है, हर समय प्रभु में हमें आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे प्रियो, आज हमने प्रार्थना के बारे में हमने कुछ बातों के ऊपर, कुछ पॉइंट के ऊपर आज हमने मनन किया है। तो हमें प्रार्थना में बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो कई घंटों प्रार्थना करने वाले थे। तो क्या हम उसके पद चिन्हों पे चल सकते हैं? हमें प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना बिना हमारा आत्मिक जीवन में जीना असंभव है। प्रार्थना ही हमारा श्वास के समान कार्य करता है। हमें जितना ज़्यादा प्रार्थना उतना ज़्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ। आज बहुत से पासवान लोग हैं, आज ज्ञान के ऊपर घमंड करते हैं। हमें बाइबल का वचन नॉलेज हो जाना ही काफ़ी नहीं है, हमें बाइबल के पीछे काम करने वाला पवित्र आत्मा की भी हमें ज़रूरत है। क्या आप इस बात में सहमत हैं? जब हमारे पास ज्ञान होता है और वही ज्ञान जो हमने बाइबल से पढ़ा, बाइबल के वचनों को पढ़ा, बाइबल के इतिहास को हम जानते हैं, उसके पीछे काम करने वाला पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ नहीं है, हमारा संबंध प्रभु के साथ नहीं है, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हालेलुया। हमें ध्यान देना है, हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि हम किस प्रकार से हम संगति में आगे बढ़ते जाएं। संगति हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण है। जब हम संगति में आते हैं तो प्रभु से मिलते हैं, जब संगति में आते हैं तो एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहते हैं। संगति हमारे आत्मिक जीवन का एक भाग है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आज इस ऑडियो मैसेज को आपने सुना होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सहायता करे, मदद करे।